सी न्यूज़ ऑफ इंडिया पे देखेंगे। यहाँ पे जो भैया यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्यामू साहब। तो आप अपनी समस्या क्या है आपकी? हमारी समस्या साहब ये है कि हमको तनख्वाह नहीं मिली, आज तक के रिकॉर्ड में 7 सालें हो गए हमें, और कोई तनख्वाह नहीं मिली है साहब। और अगर हमें तनख्वाह मिलने लगे यहाँ पर तो हम एक एक टुकड़ा को, एक एक चीज़ को, पुड़िया तमाखी हो, उसे सब हाथों से अपने मिलने के लिए, हम सफाई कर्मचारी हैं, हम आपके वाल्मीकि हैं, तो साहब हमारी यही कृपा है कि हमारे लिए आप मतलब मेरे बच्चों के लिए तनख्वाह ही पहुँचाओ, सिर्फ वेतन। तो भैया का कहना है, इनका जो सफाई कर्मचारी हैं, कि इनको यहाँ पे मेहनत तो करते हैं, बता रहे हैं, यानी कि कोई तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं है। तो आज 7 साल हो चुकी हैं। हाँ जी साहब। 7 सालों में आपको मिला है कुछ? कुछ भी नहीं साहब, लॉकडाउन से आगे से लगे हैं, लॉकडाउन से पहले ही लगे हुए साहब। और कोई पैसा हमें नहीं मिला है, कहीं से भी सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला है साहब। जी साहब। तो ये ग्राम पंचायत ये भगवान नंगला सोता बहादुरपुर पंचाल घाट की तरफ से यहाँ पे ये हैं भैया लोग, ये सफाई कर्मचारी है। और यहाँ पे जो सुंदरीकरण हुआ है, देख रहे हैं आप, सुंदरीकरण जो यहाँ पे माननीय विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी के सौजन से यहाँ पे ये विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का ये सुंदरीकरण हुआ है पंचाल घाट गंगा तट पे, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे जो साफ़ सफाई है इसको बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी सरकार जो कार्य कर रही है बहुत अच्छा। ये देखिए कितनी सुंदरीकरण में जो पैसा खर्च हुआ है वो काफ़ी है। और यहाँ पे सफाई का मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोंछा ये यहाँ पे भी साफ़ सफाई होना चाहिए अच्छी तरीके से। और जब ये साफ़ सफाई नहीं होगी तो यहाँ तो गंदा हो जाएगा। ये जो पैसा लगाया गया है ये तो व्यर्थ में होगा। ये इतना पैसा सरकार ने खर्च किया है, तो इसको साफ़ सफाई के लिए बहुत आवश्यक है। और साफ़ सफाई के लिए जो यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी वगैरह हैं, इनको भी इनकी मेहनत कुछ तो दी जाए। जो बेचारे 7 साल से बता रहे हैं यहाँ पे, इनको कोई भी यानी कि पैसा, कोई भी सैलरी कुछ भी नहीं है। और ये बैठे हुए हैं भैया। क्या नाम बताया आपने? श्यामू। ये श्यामू भाई हैं यहाँ पे। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम गांधी। ग्राम गांधी ये चाचीपुर साइड में? थाना राजेपुर। थाना राजेपुर के भैया हैं यहाँ पे। तो ये 7 सालों से यहीं पे हैं? हाँ जी साहब, 7 सालों से साहब। 7 सालों से। हाँ। तो आपने किसी से बोला था ये? डीएम साहब से भी बोला था साहब। बोला था? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने साहब मेरी एप्लीकेशन लिख ली और हमसे कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद में कोई जवाब नहीं आया साहब। अच्छा। मेरे पास। हाँ साहब। और किसी से कहा? सेक्रेटरी साहब से कहा, प्रधान जी से कहा, उसके बाद एडीओ पंचायत साहब से कहा, उसके बाद में नागेंद्र घर के विधायक जी हैं उनसे भी कहा हमने, मतलब डीपीआरओ साहब भैया सभी से कहा दो। अच्छा, ये मेजर जी से बोला था? मेजर जी भी साहब नहीं बोला। हाँ, नहीं बोला। तो ये ठीक है, देखते हैं भैया को। ये जो है इनको तो भाई सफाई कर्मचारी को तो देखना चाहिए, शासन प्रशासन देखे, नहीं तो ये तो काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, सरकार ने खर्च किया है। ये यहाँ पे जो बहुत सुंदर यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, पंचाल घाट पार का ये निर्माण किया गया है भारत सरकार की तरफ से। और माननीय विधायक सुनील दत्त द्विवेदी जी की तरफ से ये जो अच्छा सा ये देख रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, जगह जगह पे सेल्फी पॉइंट हैं, आपको देख रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है यहाँ पे साफ़ सफाई और देख रेख के लिए। तो ऐसे इन लोगों को जब पैसे ही नहीं मिलेगा तो ये कैसे यहाँ पे वर्क करेंगे, कैसे साफ़ सफाई करेंगे? और इनका भी तो परिवार है भाई, इनके भी तो बच्चे हैं, इन्हें भी तो ज़रूरत है। तो सरकार से, शासन प्रशासन से प्रार्थना है कि इस न्यूज़ को देखें और इनको हेल्प करें, और इनको जो भी इनकी मेहनत है वो हर महीने इनको दी जाए। यहाँ पे अगर साफ़ सफाई का कार्य नहीं होगा तो यहाँ पे कैसे लोग आएंगे, क्या होगा? और जो भी यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, अभी भैया बता रहे हैं, यहाँ पे मिलते हैं ये। तो भैया ये रसीद का काम है इनका, भैया का जो पर्ची काटते हैं। तो ये देखो, ये इससे अब क्या होता है कि ग्राम पंचायत की तरफ से ये लोग लगाए गए हैं। तो इससे क्या है, यहाँ पे जो भी यहाँ का जो है हो सकता है उससे देखभाल या जो भी खर्चा है उससे
ये मुहैया कराया जाए यहाँ पे सफाई कर्मचारी को देखते हैं। और साफ सफाई अगर यहाँ पे नहीं होती है तो ये तो बहुत ही बेकार। यहाँ पे ऐसे कौन आएगा जब गंदगी होगी यहाँ पे। तो शासन प्रशासन से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों का ध्यान दें जो भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी और अपनी बात बता रहे हैं। बेचारे 7 साल से यहाँ पे लगे हुए हैं। खैर यहाँ पे 7 साल से तो ये पार्क नहीं था, मगर फिर भी साफ सफाई का कार्य करते थे। 7 साल से काम कर रहे थे। 7 साल से साहब लॉकडाउन से मतलब बाहर ही कर रहे हैं। तो कुछ तो मिलता होगा यहाँ पे? 1 पैसा नहीं साहब मिला कभी भी, सरकार की ओर से 1 रुपया नहीं तो साहब। फिर 7 साल से क्यों करते रहे यहाँ पे? साहब हम सिर्फ 10 रुपये मतलब जैसे कि लेटरिंग भी लेते रहे साहब। अच्छा, ये जो शौचालय है भैया बता रहे, शौचालय जो के लिए जो फ्रेश के लिए लोग कोई आते हैं तो उनसे पैसा ले लेते थे, उसी से अपना खर्चा हाँ, उसी से अपना गुजारा सब साफ कर रहे थे। सिर्फ 100-150 रुपये सिर्फ साफ पैदा कर हो जाते, उसमें अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन आप साहब सरकार की तरफ से हमें अगर 1 रुपया मिले ना तो हम एक टुकड़ा नहीं रखें यहाँ पर। ये सफाई के मध्य में अपनी जान देते हैं साहब। नहीं, सफाई अच्छी रखो और फिर देखो ये बोलते हैं आप, साहब बहुत अच्छी बात है। साफ सफाई नहीं होगी तो बेकार यहाँ पे तो कोई आएगा नहीं। और जो सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है तो ये तो बेकार व्यर्थ हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम 1 महीने के बाद फिर छोड़ देंगे साहब। हमें नहीं मिलेगा अगर तो हम 1 महीने बाद छोड़ देंगे। फिर हम दिल्ली में चाहेंगे चले जाएंगे। 10-12 हज़ार रुपये भैया मिल रहे हैं, 400 रुपये तो नॉर्मल हालत पे मजदूरी करेंगे भैया दद्दू। तो भैया बहुत ही हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि तो इस समय यानी कि भैया की सुनी जाए, शासन प्रशासन देखे